हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो मोशन चैप्टर में हमें जो टोटल इक्वेशन पढ़ना है वो तीन प्रकार के थ्री टाइप्स के इक्वेशन को पढ़ना है। तो पहला इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो कह रहा है वेलोसिटी टाइम रिलेशन वो है v इक्वल्स यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो पोजिशन टाइम रिलेशन। तो पोजिशन टाइम रिलेशन क्या होता है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन है पोजिशन वेलोसिटी इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। अब इसके बारे में यहां इसका मतलब क्या है वो भी हम लोग जान लेते हैं। वी को स्मॉल में लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ठीक है, इसका मतलब क्या है वो भी हम लोग जान लेते हैं। वी का मतलब है, वी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। यू का मतलब क्या है, सॉरी उल्टा लिख दिया ना हमने। यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, यू मींस इनिशियल वेलोसिटी, वी मींस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद ए मींस आपको पता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। उसके बाद टी इक्वल्स भी समझ रहे हैं आप, टाइम। और एक अननोन फैक्ट आ रहा है जो है एस क्या है, डिस्टेंस। एस है हमारा डिस्टेंस। अब चलिए हम लोग डेराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। चलिए अब डेराइव कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, इसको डेराइव जो करना है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से करना है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो चलिए अब यहां चर्चा कर लेते हैं। पहले जैसे कि ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है। यहां कंसीडर कर लेते हैं कि इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। और ये जो आगे एक्सटेंड हो गया है ग्राफ को, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं लाइन को। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। तो अब इधर लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स u एंड फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स v। ये जीरो से चलना स्टार्ट करता है एट ओ पोजीशन भी से कह सकते हैं जो ओरिजिन पोजीशन है, और ये टाइम t तक ट्रेवल करता है। यहां तक तो बातें क्लियर हो गई, ये टाइम t तक ट्रेवल करता है। अब इसे इसका नाम भी देना होगा, तो इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट ए। नाउ दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट डी। यहां तक में आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इससे पहले जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यहां भी हम लोग वही लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू acceleration equals to change in velocity, change in velocity by time taken। यहां तक में कोई परेशानी। अगर हम ये लोग यहां बात करें चेंज इन वेलोसिटी का, मींस कि ये वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। मींस कि चेंज जो हो रहा है पॉइंट c टू पॉइंट b, मींस की चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू सी बी। यही तो है। टाइम टेकन, टाइम कितना ले रहा है, ओ टू टी या ए टू सी, ए टू सी। अब यहां सी बी अगर लिखना हो तो सी बी हम लोग लिख सकते हैं कि बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी इक्वल्स टू टोटल टाइम जो टेक किया हुआ है ए सी। अब बी डी माइनस सी डी कैसे लिखा ये आप एक बार देख लो। सपोज कर लो कि नाउ दिस इज अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट ए, यहां है पॉइंट बी और यहां है पॉइंट सी। ये पॉइंट अननोन है और पॉइंट ए से सी तक की जो लेंथ है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये 5 मीटर है, और पॉइंट बी, ये पॉइंट है 2 मीटर।
तो अब यहां से हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 5 - 2 अगर कर दें तो ये अननोन पार्ट जो है 3 मीटर निकल जाएगा। कैसे हम लोगों ने निकाला? 5 को 2 में माइनस कर दिया। एग्जैक्टली वही यहां भी अप्लाई करना है कि बी और डी हमें मालूम है कि वो वी के इक्वल है और उसमें से सी डी को हमें माइनस कर देना है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां लिख लेते हैं बी डी इक्वल्स कितना है? बी डी इक्वल्स 0 टू वी माइनस और उसके बाद सी डी कितना हो जाएगा? यू। और ए सी कितने के बराबर है? ये टोटल टी के इक्वल हो जाएगा। ये टी के इक्वल्स हो जाएगा क्योंकि 0 से लेकर टी तक टाइम टेक किया है। यहां तक में कोई परेशानी? तो जब यहां तक में कोई परेशानी नहीं है तो लिख लेते हैं यहां टी। और ये क्या है? ये एसेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो मीन्स कि ए इक्वल्स वी माइनस यू बाय टी। यहां तक में कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगी। अब इसी को अगर हम लोग इस तरह से लिख लें, ए टी इक्वल्स वी माइनस यू, कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं। v इक्वल्स यू, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं आपके लिए, ए टी माइनस यू इक्वल्स v। इसी को तो लिख सकते हैं v इक्वल्स u प्लस ए टी। यहां माइनस नहीं प्लस होगा। अभी अभी जो हम लोगों ने लिखा था फर्स्ट इक्वेशन, वो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल्स u प्लस ए टी। वी इक्वल्स यू प्लस ए टी। अब बात यह है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि नहीं आप फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से ना पूछे कि आप यू कैन डेराइव द फर्स्ट इक्वेशन, आपसे ये पूछ दे कि तुम हमें ये फाइंड आउट करके बताओ u इक्वल्स वी माइनस ए टी। अगर ये आपसे पूछ दे डेराइव करने के लिए तो क्या आपसे निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि यही तो है। और क्या ही है इसमें, देखो ध्यान से, हमने क्या किया है, ए टी को दूसरे तरफ ले गए तो क्या बचेगा? u इक्वल्स भी माइनस ए टी। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। इसी फॉर्मूले को हम लोग अलग अलग तरीके से कई जगह पर यूज कर सकते हैं। अगर एसेलरेशन 0 है तो फिर उसके लिए भी अलग चीजें आएगी, वो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ देखेंगे। अगर यहां तक आपने अभी तक नहीं लिखा है तो आप नोट कर लो। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो उसे इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव किया हुआ है, तो आज हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे। तो यहां हम लोगों ने जो ग्राफ खींचा हुआ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब आगे हम लोग लिखना शुरू करते हैं कि लेट डिस्टेंस s traveled by an object in time t टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस s ट्रेवल किया। और आपको पता होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया होता है वही तो डिस्टेंस होता है। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। तो अब यहां चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग पॉइंट दे देते हैं, ये पॉइंट a, ये पॉइंट b, इस पॉइंट को पॉइंट सी कंसीडर कर लेते हैं और ये पॉइंट डी कंसीडर कर लेते हैं। अब यहां ध्यान से अगर देखो आप तो ओ से डी की दूरी टोटल कितना है? टी के इक्वल्स है। बात समझ में आ रही है? ओ से डी की दूरी कितनी है? टी के इक्वल टाइम्स 0 से लेकर टाइम टी तक। अब यहां अगर बात करें डी से लेकर बी की दूरी कितनी है? ग्राफ पे v के इक्वल है और d से c u के इक्वल है। अब इसी का हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो यहां हम लोगों ने देख लिया कि डिस्टेंस इक्वल क्या है? डिस्टेंस इक्वल s। और ये बात हमने ग्राफ में पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। मीन्स कि s इक्वल, s बोले तो डिस्टेंस, s इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया है, मीन्स कि ये पोर्शन अगर पूरा सेडेड कर दें, ओ ए बी सी डी, ये पूरे एरिया का, यहां आपको ये इस तरह का एक फिगर दिख रहा होगा ट्रेपीजियम जैसा, ए बी, यहां बीच में आ जाओ तो सी, और उसके बाद यहां ओ, और ये आपको डी। तो इस बीच का जो पूरा एरिया है, इस बीच का पूरा एरिया क्या कहलाएगा?
डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो वही हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है। तो इसे आप दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। अगर ये हमें एरिया निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो अब हम यहाँ दो फिगर को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला नजर आ रहा होगा आपको एक ट्रायंगल, जो रेड कलर से हमने लिखा हुआ है। रेड से लिखें ज़्यादा बेहतर होगा कि ब्लैक से लिखते हैं ताकि विजिबल हो। यहाँ देखो आप, ये दिख रहा है आपको, ए बी सी, और नीचे एक रेक्टेंगल ए ओ डी सी। तो इसे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, इसे इरेज कर दिया जाए, ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहां तक में कोई परेशानी? आई होप कि आपको परेशानी नहीं होगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू मालूम है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैथ के गुरुजी ने आपको पढ़ाया है। अगर यहां हम लोग बात करें इस लेंथ की, तो लेंथ कितने के इक्वल हो जाएगा, ओ और डी, ओ डी इक्वल्स ए सी, और ये दोनों कितने के बराबर है, टी के बराबर। दिख रहा है, इक्वल्स है, टी के इक्वल्स ए सी एंड ओ डी इक्वल्स टू टी है। इज दैट क्लियर? यहां तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद अगर बात करें तो सी डी इक्वल्स ओ ए इक्वल्स यू के है, नजर आ रहा है आपको, ओ ए सी डी, ये दोनों आपस में बराबर है, और ये कितने के इक्वल है, 0 से लेकर यू तक, मीन्स कि कितना है इसका डिस्टेंस, यू। तो अब यहां हम लोग लिख सकते हैं लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, ओडी, ओडी, और ओडी कितना है, टी, इनटू ब्रेथ की बात करें तो यू, अभी अभी हम लोगों ने समझा। उसके बाद 1/2। अगर यहां बेस की बात की जाए तो बेस ए सी है, और ए सी बराबर अभी अभी हम लोगों ने लिखा है, वो कितने के बराबर है, टी के बराबर। और हाइट कितनी है, सी बी, हाइट सी बी है, तो इसको हाइट को हम लोग लिख सकते हैं वी माइनस यू, वी माइनस यू लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल ये वी है, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, तो बचा कितना, वी माइनस यू, वी माइनस यू, वी माइनस यू। समझ में आ रही है बात आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी का पहले लिख लेते हैं, टी एसी के इक्वल है। उससे पहले मेरे हिसाब से हमने एक स्टेप को स्किप कर दिया, आपको और अच्छे से समझ में आए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप और लिख ही लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए सी इंटू सी डी प्लस 1/2 टू ए सी इंटू सी बी। यहां तक में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ए सी का वैल्यू हमें पता है, टी, सी डी का वैल्यू मालूम है, यू 1/2 ए सी टी के इक्वल्स है, सी डी वी माइनस यू। यहां तक में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अब ये लिख सकते हैं हम लोग यू टी प्लस 1/2 टी वी माइनस यू। अब इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब जब इसे इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे तो आप अब ध्यान से देखो कि इससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन 1 पढ़ा हुआ है, कौन सा, मोशन का पहला इक्वेशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा था, ध्यान में है आपको? नहीं है तो कोई बात नहीं, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। आप जाके एक बार पीछे विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट को, ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से मर्जी वहां से आप देख लो। तो चलिए, अब यहाँ तो इस टर्म में तो यहाँ है नहीं वैल्यू, हमारे पास v माइनस यू के टर्म में है, तो हम इसे v माइनस यू के टर्म में लिख सकते हैं क्या, v माइनस यू इक्वल्स ए टी। इसे समझ लेते हैं, नाउ दिस इज इक्वेशन 2।
अब ध्यान में रखना, यहां जो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 लिख रहे हैं, ये जो हम लोग डेराइव कर रहे हैं इसका इक्वेशन 1 और 2 है। जैसे कि मैथमेटिकल जब क्वेश्चन 1 2 सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ढेर सारे इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक उसी तरह से हम लोगों ने यहां लिखा है कि ये जो हम लोग डेराइव करना शुरू किए इसमें से पहला इक्वेशन इसको कंसिडर किया है। ऐसा मतलब समझ लेना कि ये मोशन का पहला इक्वेशन है, ये बिल्कुल नहीं कंसिडर करना। बात समझ में आ रही है? और ये दूसरा इक्वेशन ये नहीं समझ लेना कि ये सेकंड इक्वेशन जो हम लोग डेराइव कर रहे हैं ये सेकंड इक्वेशन यहां डेराइव हो गया, नहीं। ये हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने के दौरान, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रूव करने के दौरान जो आ रहा है क्वेश्चन इक्वेशन, उसे हम लोग लिख रहे हैं। तो चलिए अब इसे पहले हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहला और दूसरा इक्वेशन। एक चीज हमने छोड़ा हुआ है वो एस बोले तो डिस्टेंस, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्योंकि ये एस का बहुत यूज होने वाला है इसलिए हम लोगों ने लिख लिया। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यूटी प्लस 1/2 इंटू टी। अब यहां ध्यान से देखो, v माइनस यू इक्वल्स क्या है इक्वेशन 2 में, ए टी। यहां तक में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हम लोग इतना इजी लैंग्वेज में समझ रहे हैं, परेशानी होने का तो कोई बात ही नहीं बनता। 1/2, अब ए टी और यहां टी, तो इसे लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। अब फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में अगर चलें, यू टी प्लस, हाँ हो तो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एस इक्वल टू, ये हमारे पास प्रूव होकर आ गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही इक्वेशन तो था जो हम लोग प्रूव कर रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे। जो 3 इक्वेशन का लिस्ट बनाया हुआ था वो आप एक बार फिर से विजिट करो, वो आप एक बार पीछे रिमाइंड करो कॉपी में, जो अगर आपने लिखा है उसे एक बार देखो। यहां तक तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारे को मिला कौन सा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यही कंडीशन ये क्रिएट होता है, इफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, if acceleration equals 0 then what, उस कंडीशन में क्या होगा। तो अब यहां ध्यान से देखो कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इतना हमें मिला है कहां से, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। जब a का वैल्यू कितना है 0, आपके मैथ के गुरुजी ने जरूरी पढ़ाया होगा कि 0 मैथ का वो हीरो है अगर वो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या करता है, सबको अपने अंदर मिला लेता है। ठीक, तो s इक्वल टू यू टी प्लस 0, s इक्वल टू यू टी। अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां तक में कोई परेशानी? आई होप कि आपको चीजें यहां तक क्लियर हो गई होगी। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो आप प्लीज नोट कर लें। चलिए, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चर्चा करेंगे मोशन चैप्टर का थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन का, जो ग्राफिकल मेथड से हम लोगों को डेराइव करना है। इससे पहले हम लोगों ने दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डेराइव किया हुआ है। डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोगों को इस इक्वेशन को डेराइव करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि एक ग्राफ खींचा हुआ है जो एक्स एक्सिस पर टाइम को डिनोट करता है, एक्स एक्सिस पर टाइम को डिनोट करता है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं, नाउ दिस पॉइंट इज ओरिजिन, दिस इज ओ। इस पॉइंट को हम लोग यू कंसिडर कर लेते हैं, इसको वी, और ये यहां हो जाएगा टी। अभी हम लोग समझेंगे ऐसा हम लोगों ने क्यों किया। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। यहां हम लोगों ने लिखा हुआ है लेट द डिस्टेंस एस, डिस्टेंस को हमने कितना कंसिडर किया है एस, बी द ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द टाइम टी एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी। अब एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू होती है, यू से ये ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी पर पहुंचता है। उसके बाद इसे जो टाइम लगता है वो टाइम टी
लगता है इसे ट्रैवल करने में। तो अब यहाँ हम लोगों को फाइंड आउट करना है किसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि डिस्टेंस एस है। यहाँ हम लोगों को ये क्योंकि थर्ड इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, क्या होता है डिस्टेंस पोजीशन और टाइम रिलेशन। थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम रिलेशन कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ एस क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स क्या हो जाएगा, ग्राफ नहीं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया है, तो एरिया आपको दिख रहा होगा ये पूरा पोर्शन ओ ए बी सी और डी। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह से फिगर देखने को मिलेगा। ए बी सी, यहां डी, और ये आपका ओ। तो ये आपको ट्रेपीजियम की तरह नजर आ रहा होगा। तो अब यहां अगर हम लोग बात करें लें तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ कितना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। और इसी ट्रेपीजियम को अगर दो हिस्सों में बांट दें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। दिख रहा है आपको ये एक ट्रायंगल, और उसके बाद यहां रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ, इसे इरेज कर दिया जाए, रेक्टेंगल ओ ए सी डी। कोई दिक्कत? तो चलिए अब यहां अगर हम लोग बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस कितना है ए सी, और हाइट कितनी हो जाएगी सी बी। कोई दिक्कत यहां तक में? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है ए सी इंटू विड्थ सी डी। अब जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहां इसके सबके सामने एस लिख देते हैं, एस इक्वल 1/2। ए सी इक्वल कितना हो जाएगा, यहां से 0 से टाइम टी तक उसने ट्रेवल किया, तो ये क्या हो जाएगा टी। यहां तक में कोई परेशानी नहीं, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, एस इक्वल टू ए सी टी। और उसके बाद सी बी की अगर बात करें तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ 0 से लेकर वी पॉइंट तक, तो टोटल वेलोसिटी उसकी कितनी है वी, और उसमें से माइनस कर देंगे सी डी को, और सी डी कितना हो जाएगा यू। उसके बाद जो यहाँ आगे बढ़ेंगे हम लोग, ए सी को अभी हमने लिखा था ए सी इक्वल टी इंटू सी डी, ये कितने के बराबर हो जाएगा यू के इक्वल। चलो एस इक्वल 1/2 वी टी माइनस 1/2 यू टी, और फिर इधर अगर चले आएंगे तो प्लस यू टी। अब यहां आप ध्यान से देखो, हाफ यू टी प्लस 1 यू टी, एक में अगर आधे को घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, हाफ बच जाएगा। 1/2 वी टी प्लस 1/2 यू टी। यहां तक में आपको कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगी। एस इक्वल्स, अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 वी प्लस यू इंटू टी, और इसे कंसीडर कर लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। अब हम लोगों ने मोशन चैप्टर में जो पहला इक्वेशन पढ़ा था वो आपको ध्यान होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन चैप्टर मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, यही तो लिखा था हम लोगों ने, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। अब जब इसको प्रोसीड करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो हमें t इक्वल्स क्या मिलेगा, अब u को दूसरी तरफ ले चलेंगे, v माइनस यू ए टी का a। ये सिंपल मैथ है, आप जान रहे हैं, सिंपल अलजेब्रा आपको ये पता है। तो t का वैल्यू हमें कितना मिला, v माइनस u बाय a। अब इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, s इक्वल 1/2 v प्लस यू v माइनस यू बाय a। इस वैल्यू को हमने यहां पुट किया, और t के प्लेस पर ये जो t है
टी का वैल्यू हमने रख दिया है। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। 1/2 और बड़े ध्यान से आप लिखते चलो, देखते चलो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर इस ए को यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं डिनोमिनेटर में तो 1 है, अगर इस तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2a, उसके बाद v²। अब यहाँ ध्यान से आप अगर देखो तो आपको ये दिखेगा a + b to a - b। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a + b × a - b। इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। मैथ के गुरुजी ने तो जरूरी पढ़ाया है आपको। यहाँ हम लोगों को क्या लिखना है v² - u²। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आई होप की चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। तो लिख सकते हैं s = v² - u² / 2a। और हमें निकालना क्या है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है v² - u² = 2as। यही तो होता है थर्ड इक्वेशन। तो अब यहाँ हम लोग चलते हैं और 2a को एक तरफ ले आते हैं। v² - u² = 2as। इस टर्म को हम लोगों ने केवल यहाँ लिखा है। अब ध्यान से अगर देखो तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में आ रहा होगा कि जब हम लोगों ने इक्वेशन को डेराइव करना शुरू किया था तो पहला इक्वेशन जिस लेक्चर में हम लोगों ने डेराइव किया है फर्स्ट वीडियो में, वहां हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था तीनों ही इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन क्या था v = u + at। सेकेंड इक्वेशन क्या था s = ut + ½ at²। और वहीं हमने कहा था थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू v² - u² = 2as। ये होता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बता दो कि तुम हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करके ना दिखाओ, तो हमें बता दो ये वाला इक्वेशन v² = u² + 2as, तब भी आपको कोई परेशानी होगी क्या? आई होप कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन में इक्वेशन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। क्या किया गया है इस माइनस वाले टर्म को दूसरे तरफ ले जाके रख दिया गया है। और अगर वहीं आपसे और एक बात पूछ लिया जाए कि ना ये भी तुम डेराइव करके ना बताओ, हमें बता दो इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में, तो आप क्या लिखेंगे? आई होप कि यहां तक में तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहां तक में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में ना आया हो। तो चीजें यहां तक क्लियर हो गई होगी आपकी, ये चीजें क्लियर हो गई होगी। इसमें अब हम लोग एक दो बातें एडिशनल है जिसे हम जान लेते हैं। जैसे कि यू को जो हम लोग मेजर करते हैं, यू को मेजर करने का क्या यूनिट होता है? यूनिट ऑफ यू, यू मींस इनिशियल वेलोसिटी। इसको मीटर पर सेकेंड में मेजर कर लेते हैं, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड में, या फिर किलोमीटर पर आवर में। यू का भी यही यूनिट होता है, वी का भी होता है, वी एंड यू। इस दोनों की बात करें तो सिमिलर। उसके बाद एस की यूनिट की बात करें तो एस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में, या सेंटीमीटर में, या किलोमीटर में। उसके बाद एक्सेलरेशन को ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ये बातें यहां तक क्लियर हो गई। और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में, यूनिट ही लिख लेते हैं सिर्फ, सेकेंड में या आर में। आई होप की चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब यही अगर ए निगेटिव में चला गया, माइनस हो गया, तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने, ये सब चीजें, सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो आई होप की चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एवरेज स्पीड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को लेकर। एवरेज स्पीड अगर दिया हुआ है और यूनिफॉर्मली बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसे हम लोग कैसे डेराइव करेंगे, उसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। साथ ही साथ अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट प्लेस करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।